सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बगडोरी। जहि जिम विधि रखे महतारी, त्यहि विधि राखऊं करऊं भयहारी। कुमत सुमति सबके उगलहिए, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां कुमति तहां विपत निदाना। ये जो सूत्र और सिद्धांत हमारे सदग्रंथों में जो चारों वेदों का सार है, रस है, सूत्र है, सिद्धांत है कि संसार की ममता बुराइयों से बांधती है, बुराइयां पैदा करती है, स्वार्थी बनाती है, सत्य को भूलने की तरफ अवसर देती है। और जो सत्य है, परमानंद है, जो जन्म देते हैं, उनकी जिम्मेदारी जो जीवन देते हैं, उन्होंने जीवन के साथ जो जिम्मेदारी दी है, परिवार के लोगों ने जो जन्म देकर जिम्मेदारी दी है, प्रकृति धरती ने जन्म का सहारा देकर के, आश्रय देकर जो परोपकार किया है, उपकार किया है, उसे परोपकार करके पुरुषार्थ करना है, परमार्थ करना है। जो संसार का ममता है, वो बुराइयों से बांधती है, वो कुमत पैदा करती है, जिससे विपत्ति पैदा होती है और विपत्ति से निदान होता है। और जो मेरे संसार के ममता को के ताग के बंधन से एक तरफ रख देता है, स्वार्थ को, और मेरे से अपनी ममता का ताग मन को बांध देता है, उसे मैं सत्य से बांध लेता हूं, उसकी सभी बुराइयों से उसे दूर रखता हूं। बुरे जो प्रभाव देने वाले हैं, गुण दोष के आधार पर समुचित प्रयोग करने की उसे सद्बुद्धि देता हूं। उसे संसार के सभी दुखों के भय को हर लेता हूं। मैं मुझको जो बांधता है, अपने मन के तार को मुझसे जो बांध लेता है, उसे वो सत्य से बांध लेता हूं। मैं उसे सत्य के अनुशासन से बांध लेता हूं। उसमें परमार्थ पुरुषार्थ पैदा हो जाता है, स्वार्थ उसका समाप्त हो जाता है, कुमति उसकी समाप्त हो जाती है, संसार का भय समाप्त हो जाता है। वो सबको, जो पूरा संसार है, जगत है, जिसमें ये शरीर है, इसमें धरती का अंश है, प्रकृति का अंश है, सत्य का अंश है।
एक समान सभी लोग हैं, एक समान अवसर, एक समान अवस्था, एक समान अनुभव, एक समान सबकी इच्छा। ये संकल्प है सबके शांति का, सबके कल्याण का, जगत के कल्याण, जगत के शांति, संतुष्टि परमार्थ पुरुषार्थ का मार्ग है, सत्य का मार्ग। और जब सत्य को हम भूल जाते हैं तो परमात्मा के द्वारा दी गई जिम्मेदारी, परिवार की दी गई जिम्मेदारी और गुण दोष के आधार पर जो समझ की समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी से समुचित प्रयोग करके जगत के कल्याण के लिए, जगत में समानता, अनेकता में एकता, अधर्म का, अधर्मियों का नाश, धर्म की जय, सब में सद्भावना, विश्व का कल्याण, हमारी समान रूप से एक ही विचार, सद्विचार, एक समान भावना, सद्भावना, एक समान स्वभाव, शांति स्वभाव, एक दूसरे का दुख अपना दुख, परमात्मा का दुख, सबके रक्षार्थ, प्रकृति की रक्षा, धरती की रक्षा, ब्रह्मांड के आदर्श की रक्षा, परमार्थ की रक्षा, पुरुषार्थ की रक्षा, आर्थिक रक्षा, शारीरिक सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा। लेकिन आज के समय में जो ये चूक हुई है, पहलगाम की घटना एक चूक के कारण हुई है। ये चूक जब हम सत्य को भूल जाते हैं, सत्य की समझ को भूल जाते हैं, उसके ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी से उसका जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते तो ये चूक होती है। अब ये जो चूक है, ये भारत के अस्मिता पर, भारत के एकता पर, जिन्हें अनुभव हो गया है कि भारत को बांटा जा सकता है, भारत के लोग बंटे हुए हैं, भारत कमजोर है, मजबूर है, उन्हें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ और पुरुषार्थ से मजबूती के साथ उन्हें पूरे विश्व को अनुभव कराना होगा, इस दुश्मन शत्रु को अनुभव कराना होगा कि भारत मजबूत है, मजबूर नहीं, पुरुषार्थ है, परमार्थ है और वो अधर्म का, अधर्मियों का नाश करेगा। इस युद्ध से तमाम तरह की समस्याएं आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन इस समस्या को, दुख को सहने की शक्ति जो हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने हमें अनुभव कराया है, व्रत रखने का, उपवास कि हम पानी पीकर भी रह सकते हैं, झोपड़ी में भी रह सकते हैं, अपने अर्ध शरीर को, अपनी लज्जा को ढक करके रख सकते हैं। यानी कहने का पर्याय कि हम कम से कम साधनों में, सुविधा में सुंदर जीवन, स्वस्थ जीवन जीने का जो अनुभव कराया है,
जो अनावश्यक उपयोग प्रयोग अभी तक हुआ है स्वागत के आधार पर, उस स्वागत से ऊपर उठकर परमार्थ की तरफ हम चलेंगे और किसी भी समस्या, किसी भी दुख से हम डरेंगे नहीं। हम पूरे भारतवासी एकता का, अखंडता का प्रमाण देंगे, प्रमाणित करेंगे भारत के शक्ति सामर्थ्य का, अपनी मजबूती का, अपनी महानता का, श्रेष्ठता का, नेकता का अनुभव कराएंगे। और अब भारत में कोई भी उत्सव महोत्सव नहीं होगा जब तक इन अधर्मियों का, अधर्म का नाश करने में अब हम चूक नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पुरुषार्थ पर ये हमला है, उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी अगर सहमत हैं तो अवश्य सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें और भारत को मजबूती दें, स्वागत से ऊपर उठें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।